नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एनआर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की। झांसी में कल शाम काशी की तस्वीर नजर आई। झांसी जिले की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के भगवान राम राजा की नगरी ओरछा की बेतवा तट पर जब गंगा आरती का आयोजन हुआ तो समूचे काशी की तस्वीर जीवंत हो उठी। वाराणसी में भी प्रतिदिन गंगा घाट पर जीवनदायिनी तथा मोक्षदायिनी मां गंगा की आरती की परंपरा है। इसी परंपरा के चलते ओरछा की कंचना घाट पर बेतवा नदी के तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। गंगा समग्र ओरछा आरती समिति के तत्वावधान में आयोजित इस गंगा आरती में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए वरिष्ठ पीठाधीश्वर ब्रह्मा ऋषि, पूर्व सांसद तथा श्री राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या धाम के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा कि मां गंगा की आरती सनातन धर्म में पूर्ण लाभ के कर्मों में से एक है। उन्होंने कहा कि सनातन की इस परंपरा को यदि लगातार निभाया जाता रहा तो हिंदुत्व तो मजबूत होगा ही साथ प्रत्येक नदी, तालाब, पोखर, कुएं आदि भी स्वच्छ तथा निर्मल होंगे। देश के हालातों पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि हमें तुष्टीकरण की नीति से ऊपर उठना पड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार तथा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन राष्ट्र विरोधी तत्व भी लगातार सक्रिय हैं। इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। झांसी के वरिष्ठ समाज सेवी तथा ब्राह्मण समाज उत्थान सेवा संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित दिलीप पांडे ने कहा कि आने वाले समय में प्रत्येक तालाब, नदी तथा कुओं पर भी इस तरह आरती का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक रवि शर्मा, विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन, मऊरानीपुर विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य, पप्पू शेठ शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुमित मिश्रा, आरती आयाम, प्रांत सह प्रमुख डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव, मीडिया प्रमुख सचिन सिंह, गंगा वाहिनी प्रांत सह प्रमुख सचिन दीक्षित, गंगा वाहिनी विभाग प्रमुख मनोज द्विवेदी, राजेश प्रांत संयोजक प्रांत गंगा समग्र, ब्रजमोहन यादव, ब्रजेश शुक्ला, शिव बोधन, लालाजी यादव, संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह कुशवाहा, प्रदेश प्रभारी गंगा समग्र राजस्थान, ब्राह्मण समाज उत्थान सेवा संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप पांडे, कमल सहगल, सुनील पारासल, गोकुल दुबे, अनिल मुस्तारिया, संजय कंचन, पीयूष रावत, गोविंद सिंह चौहान, सैलन सिंह परमार, राजेंद्र अग्रवाल, सभासद बंटी सोनी, डॉक्टर लाला शर्मा, ऋषभ झा आदि मौजूद रहे। संचालन आमोदानंद जी ने किया। न्यूज एनआर के लिए रवि शर्मा के साथ RN शर्मा की ये रिपोर्ट। मैं राजेश जी बताइए, जो आज आरती हुई है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस उपलक्ष्य पर? स्वयंसेवक हर क्षेत्र में कार्य करता है, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करके एक ध्येय पथ का निर्माण करता है जिसमें आने वाले दिनों की रणनीति और उसकी स्पष्टता झलकती है। जो भी संघ का कार्य करता है वो अपने आप में विभिन्न विधाओं में काम करता है। मजदूर संघ में करता है, राजनीतिक क्षेत्र में करता है, सेवा के क्षेत्र में करता है और इसी तरह से माँ गंगा के बहुत ही विकट परिस्थितियों में देख करके स्वयंसेवकों ने कार्य करना शुरू किया और विगत ये आपको 14 वर्ष का परिणाम है कि कहीं भी आप जाते हैं तो आज अपनी जो विचारधारा के कार्यकर्ता ऊपर तक बैठे हैं हमारे स्वयंसेवक, उन्होंने इस कार्य को हमारे मूल विचारों को परिणत किया। जैसे गंगा के घाट, आपके बेतवा के घाट, नमामि गंगे से बनने वाले विभिन्न घाट और अंत्येष्टि स्थल जहां अंत में हमारा विश्राम होता है उसका भी पुण्यमान, STP गंदे नाले का जल ना गिरे, ऐसा बहुत सा सार्थक प्रयास कार्यकर्ताओं के प्रयास से और संगठन के गंगा समर के प्रयास से सरकार ने किया है। अभी भी हम अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि निर्मल गंगा, अविरल गंगा का जो हमारा ध्येय वाक्य है और इसको हम साकार करने के लिए उनकी माँ की सहायक नदियाँ, बेतवा माँ के तट पे जो भी सहायक नदियाँ हैं उसका 97% जल जाता है, तो उनको बिना स्वच्छ किए माँ गंगा स्वच्छ नहीं होगी। इसीलिए आज माँ बेतवा के तट पे प्रभु श्री राम राजा सरकार के दरबार में हम सभी एकत्रित हुए ये समाज को संदेश देने के लिए कि ना तो स्वयं गंदा करेंगे जल को, ना दूसरे को गंदा करने देंगे।